मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंडार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। आहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी 96 नंबर की गाथा की आज तीसरे दिन अपन ने गुरुदेव श्री से चर्चा सुनी। इसकी टीका में ब्रह्मदेव सूरी आचार्य ने अंत में अपनी बात का समर्थन करते हुए पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की 216 गाथा का संदर्भ वहाँ दर्शनम इत्यादि अन्य ग्रंथों में भी कहा है, ऐसा कहकर टीका में कहा था। तो 216 गाथा जो है उसको आज गुरुदेव श्री के व्याख्यान में उन्होंने इसको याद किया और इसकी काफ़ी चर्चा करी। देखो शुरू हुआ ना प्रवचन, जैन सिद्धांतों में हर एक जगह कहा है, ये ब्रह्मदेव सूरी भगवान ने लिखा है। यह गाथा है ना, अंदर गाथा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 216 ये गाथा है। देखो अपन गाथा पढ़ते हैं और ग्रंथ में से उसका अर्थ भी पढ़ेंगे। दर्शनमात्म विनिश्चितिर आत्म परिज्ञान मिष्यते बोधः स्थिर आत्मनि चारित्रम कुत एतेभ्यो भवति बंधा। उसी ग्रंथ में भी देख लेते हैं अपन। गाथा तो पढ़ी ना अपन ने, ये देखो इसका अन्वय अर्थ है आत्म विनिश्चिति, अपने आत्मा का विनिश्चय, यह सम्यक दर्शन है। और आत्म परिज्ञानम, आत्मा का विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान माने आस्वादन स्वरूप संचेतन स्वरूप ज्ञान। आत्म परिज्ञानम, आत्मा का विशेष ज्ञान, बोधः यानी सम्यक ज्ञान है। और आत्मनि स्थिति चारित्रम, आत्मा में स्थिरता वह सम्यक चारित्र कहा जाता है। तो फिर इन तीनों में से या इन तीनों से कुतः बंध भवति, किस तरह बंध होए? नहीं हो सकता। जो साक्षात मोक्ष का कारण है उनसे बंध कैसे हो? क्योंकि बंध और मोक्ष कैसा है कि दिन और रात जैसा, परस्पर विपरीत है। मोक्ष अबंध स्वरूप है और बंध बंध स्वरूप है अथवा संसार बंध स्वरूप है। तो जिन परिणामों से आत्मा के विनिश्चय रूप सम्यक दर्शन, आत्मा के आस्वादन रूप विशेष ज्ञान जिसे सम्यक ज्ञान कहा, और आत्मा में स्थिरता जो सम्यक चारित्र है, इन ये परिणाम तो साक्षात मोक्ष के कारण रूप हैं।
इनसे बंद कैसे हो? जो मोक्ष के दिशा में जाने वाले, ले जाने वाले भाव हैं, वे भाव संसार में दाखिल कैसे कराए? और जो संसार में दाखिल कराने वाले हैं, वे मोक्ष कैसे कराए? है ना, सीधी बात है। इसकी टीका है, देखो, आत्मनिश्चिति दर्शनम आत्म परिज्ञानम बोधः आत्मनि स्थित चारित्रम इष्यते एतभ्यः बंधा कुत भवति। कैसे बंद होगा उनसे? आत्मा के स्वरूप का निश्चय करना सम्यक दर्शन है। देखो, सम्यक दर्शन की व्याख्या आ गई। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा के राग में प्रवर्तन करना वह सम्यक दर्शन नहीं है, ये बात आ गई ना। तो आत्मा के स्वरूप का विनिश्चय शब्द आया ना, तो बी उसमें उपसर्ग लगाया विशेषता कहने को, कि निश्चय करना सम्यक दर्शन है। आत्मा के स्वरूप का परिज्ञान, परिज्ञान माने भली प्रकार से आस्वाद पूर्वक, स्वयं संवेदन संचेतन पूर्वक जो ज्ञान है। ज्ञान के दो धर्म है ना एक साथ, जानना और वेदना। तो दोनों धर्मों में आत्मा के स्वरूप को जानते और वेदते हुए जो आत्मा का परिज्ञान है, वह सम्यक ज्ञान है। और आत्म स्वरूप में लीन अर्थात निश्चल होना सम्यक चारित्र है। अब देखो, यह तीनों आत्म स्वरूप ही है। जब यह तीनों गुण आत्म स्वरूप ही हैं, तो इनसे कर्मों का बंध कैसे हो सकता है? अर्थात कदापि नहीं हो सकता। ये उस 96 नंबर गाथा परमात्म प्रकाश की टीका में इसको संदर्भ में लिया और अपन ने, गुरुदेव श्री ने इसका व्याख्यान किया, तो अपन ने इसका भाव यहाँ पर मूल ग्रंथ में क्या आया है वो अपन देखकर, अब देखो गुरुदेव की व्याख्या देखते हैं। 231 पेज। आत्मा का निश्चय वह सम्यक दर्शन है। भगवान आत्मा जो अबंध स्वरूप, उसका अंतर्मुख होकर ज्ञान का अनुभव करके प्रतीति करना। ले, कहने में तो यूँ कहा जाएगा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। कथन में मोक्ष मार्ग की विवक्षा में सम्यक दर्शन पहले लिया, क्योंकि दंसण मूलो धम्मो और चारित्रम खलु धम्मो। तो दर्शन जो है स्वभाव की स्वभाव रूप प्रतीति, उसका नाम सम्यक दर्शन, वो धर्म का मूल है, इसलिए पहले उसका को कहा। अब कहते हैं कि होता कैसे है ना? पहले श्रद्धा कैसे हो? श्रद्धा में उस प्रकार की सामर्थ्य नहीं है कि वह ये पहचान सके कि आत्मा कौन और अनात्मा कौन। इस श्रद्धा में सामर्थ्य नहीं है, ये सामर्थ्य ज्ञान में है। तो ज्ञान में सामर्थ्य है तो पहले ज्ञान होगा। अब ज्ञान में भी दो प्रकार समझना। पहले विकल्पात्मक ज्ञान होगा, यथार्थ एकदम जैसा स्वरूप जिनवर देवों ने देखा जाना कहा और आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने भी आस्वादन करके कहा, जिनेंद्र भगवान की परंपरा से ही बताया, वैसा ही यथार्थ स्वरूप पहले विकल्पात्मक ज्ञान में निर्णय में लिया जाता है अथवा अवधारित किया जाता है। और जैसा विकल्पात्मक ज्ञान में इस चैतन्य आत्मा का यथार्थ स्वरूप निर्णय किया, वैसा ही निर्णय को अनुसरण करके जब वर्तमान ज्ञान उपयोग
उस चैतन्य आत्मा को विषय करता है तो उस आत्मा की अनंत सामर्थ्य की निर्मल आंशिक प्रकटता उपयोग की पर्याय में अनुभव रूप संचेतन रूप प्रकट होती है। उस संचेतना पर वह श्रद्धा इस प्रकार निश्चित करती है, अहम करती है, प्रतीति करती है, विश्वास करती है कि मैं एक रूप स्वरूप आत्मा हूँ। ये है श्रद्धा या सम्यक दर्शन की रीति, मैकेनिज्म होता ही ऐसे है। त्रयंच अवस्था में होगा तो भी ऐसे ही होगा, नरक में होगा तो ऐसे ही होगा, और स्वर्ग मनुष्य में होगा तो भी ऐसे ही होगा। 2 लाइन बोली है गुरुदेव ने, गंभीर हैं, दोबारा से। भगवान आत्मा, ये अपना चैतन्य परमात्मा विषय रूप तत्व भगवान आत्मा कैसा, जो अबंध स्वरूप है ना, अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत अविशेष आता है ना, तो अबंध स्वरूप अबद्ध स्पृष्ट है उसका, किसका, भगवान आत्मा, जो यह मैं हूँ, सम्यक दर्शन का विषयभूत, सम्यक दर्शन में जिसे अहम किया जाता है, जिसका विश्वास प्रतीति की जाती है, वह मैं, यह भगवान आत्मा अबंध स्वरूप, उसका कैसे करके, अंतर्मुख होकर, उपयोग ने बहिर्मुखता काल या बहिर्मुखता की दिशा से छूटकर, बहिर्मुखता को छोड़कर, अंतर्मुख होकर ज्ञान का अनुभव करके, ज्ञान माने आत्मा, ज्ञान में ज्ञान स्वरूपी आत्मा का अनुभव किया किसने, अनुभव कौन करेगा, ज्ञान उपयोग। श्रद्धा में सामर्थ्य नहीं अनुभव करने की, अनुभव करने का धर्म ज्ञान में है, जानने का और वेदने के दोनों धर्म एक साथ परिणमते हैं ज्ञान में। तो इस चैतन्य परमात्मा अभेद अखंड एक रूप स्वरूप ध्रुव ज्ञायक को जब वर्तमान ज्ञान उपयोग ने विषय किया तो उसको जानते हुए उसका वेदन किया, अनुभव किया, उसको संचेतन किया, और संचेतना में अतीन्द्रिय आनंद आदि अनंत गुणों की निर्मल पवित्र पर्याय का स्वाद आया, जिसमें अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद मुख्य है। तो उस स्वाद पर से जो मैं ये आत्मा हूँ ऐसा विनिश्चय होकर के उसमें आत्म स्वरूपता की प्रतीति हुई, इसका नाम सम्यक दर्शन है। श्रद्धा का कार्य है, श्रद्धा का कार्य है, पर श्रद्धा करे कैसे कार्य? श्रद्धा निर्णय ज्ञान में होता है, और निर्णय रूपी विषय जो यथार्थ निर्णय हो। कैसा निर्णय? जैसा सर्वज्ञ भगवान ने देखा, जाना और कहा, ऐसे आत्मा का निर्णय इस अल्प ज्ञानी को जब अपनी ज्ञान पर्याय में विकल्पात्मक रूप से होए तो उस निर्णय का अनुसरण करके उपयोग अंतर्मुखता में परिणमित होता है, तो वहाँ पर स्वरूप के अनंत गुण की प्रगटता का, निर्मलता का, पवित्रता का संचेतन वेदन अनुभव होता है। उस अनुभव पर मोहर लगती है, उसका नाम सम्यक दर्शन। 2 ही लाइन में बात करी, देखो। हाँ, श्रद्धा उस समय नहीं, श्रद्धा उस समय राग को अपना कर रही है। उस समय तो वह राग को अपना कर रही है अनादि से, क्योंकि एक बहुत सीधा सच्चा न्याय है, बहुत सरल न्याय है, पकड़ में आएगा कि ज्ञान दिशा लेकर के विषय करके वर्तता है। ज्ञान विषय करता हुआ वर्तता है ना, ये कोई केवल ज्ञान तो है नहीं,
ये तो अभी अल्प ज्ञान छद्मस्त का है, तो ये विषय करके वर्तता है। तो जैसा ये विषय करता है वैसा वहाँ भाव जो उसका रिजल्ट होता है वो वेदन में आता है। थोड़ी सरलता से समझाने की कोशिश है, हो सकता है समझ में आ जाए कि ज्ञान का काम क्या है। अभी छद्मस्त है ना, तो छद्मस्त ज्ञान का प्रयोग, ज्ञान का कार्य व्यापार कैसे चलता है कि वह विषय करता हुआ है ना। अब विषय करने की भी यदि विस्तार से देखें तो पहले उस विषय संबंधी दर्शनों उपयोग होकर मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है, ठीक है, सबको पता है। तो वो विषय करके वर्तता है और जैसा विषय करता है वैसा रिजल्ट आता है जानने में। जानना तो हुआ, पर जानने के साथ रिजल्ट में वैसे ही भाव का वेदन होता है। जैसे जब ज्ञान का व्यापार, ज्ञान का उपयोग जो बहिर्मुखता में प्रवृत्त होता है तो वहाँ पर नियम से राग रिजल्ट में आता है। रिजल्ट माने वो बाहर देखेगा, बाहर का विषय करेगा तो राग ही उत्पन्न होगा, विकल्प ही उत्पन्न होगा। तो विकल्प की उत्पत्ति होती है और विकल्प रूपी राग के भाव का वेदन होता है। तो किसका वेदन किया? राग का वेदन किया। तो राग का वेदन किया तो श्रद्धा ने उसी राग पर अपनेपन की मोहर लगाई। श्रद्धा तो क्या करती है कि ज्ञान, मतलब एक बिल्कुल सीधा न्याय है कि उपयोग में जिसका वेदन है उसे आप करती है। श्रद्धा में विषय को छांटने की सामर्थ्य नहीं, विषय में अच्छा बुरा करने की सामर्थ्य नहीं, उसमें तो बस जो ज्ञान ने वेदन किया उसमें आपरूपता करती है। बहिर्मुख ज्ञान की व्यापार दशा में राग विकल्प की उत्पत्ति है, राग विकल्प का वेदन है, वो राग में एकत्व करता, राग में आपरूपता करती, प्रतीति करती श्रद्धा है। अनादि से क्या है? अब अनादि से ले लो। अनादि से उपयोग कभी अंतर्मुख हुआ नहीं, बहिर्मुख वर्तता रहा, बहिर्मुख उपयोग में राग उत्पन्न होता रहा और राग का वेदन होता रहा, और राग के वेदन को श्रद्धा अपना स्वरूप मानती रही है। हाँ, ज्ञान ही यदि ज्ञान को ज्ञान स्वीकार नहीं करता, अन्न को अन्न में अपना आप रूपता करता है ना, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, तो ये मैं करने का काम ज्ञान कर रहा है अज्ञान रूपता से। बाह्य विषयों को मैं करने का काम अपन कहते हैं श्रद्धा कर रही, दरअसल में श्रद्धा तो वहाँ उत्पन्न राग को अपना कर, क्योंकि जो भाव वेदन में आता है वो तो देखो, बहुत थोड़ी बात को समझने की कोशिश करना कि जैसे एक कारखाना है उसमें से मोहर हर सेकंड में एक मोहर आकर के लगती है, हर सेकंड मोहर लगती, मशीन लगी हुई है, हर सेकंड मोहर लगती है। अब उसके सामने जो आता है उस पर मोहर लग जाती है, जो आता है उस पर मोहर लग जाती है। राग का वेदन है, राग पे मोहर लगा दी। लेकिन अभी सुनो, इसमें थोड़ा समझना, ये तो हुई अज्ञान अवस्था में, लेकिन एक बार जिसने अपने आत्म स्वरूप को आप रूपता से स्वीकार कर लिया, फिर वो श्रद्धा चिकती नहीं, भले राग का वेदन बना रहे। ये बात भी ध्यान रखना है, ऐसा ना हम समझ लेना कि ज्ञानी होने के बाद अब राग उत्पन्न हुआ तो उसमें वो फिर मोहर लगा ले, ऐसा नहीं है। लेकिन अपने को तो श्रद्धा का कार्य कैसे है उसका सामान्य एक स्वरूप समझने की अपन ने कोशिश की, उसको नियम रूप से नहीं समझना, क्योंकि नियम रूप समझोगे तो फिर ज्ञानी ने तो एक बार आत्म स्वरूप में श्रद्धान कर लिया है, उसमें उसने अपने आत्म स्वरूप को अपना ही मान लिया है। अब उसके राग तो उत्पन्न हो रहा है और राग का वेदन भी हो रहा है, लेकिन उसे वह अपना नहीं करता। एक तो ये तो एक सामान्य स्थिति अपन समझने की चेष्टा कर रहे हैं कि श्रद्धा कार्य कैसे करती है।
कि अब क्या हुआ कि जब ज्ञान ने अंतर्मुख होकर के अपने वास्तविक स्वरूप का अनुसरण करके उपयोग अंतर्मुख हुआ, स्वरूप सन्मुख हुआ, तो स्वरूप सन्मुख होए तो नियम से आनंद उत्पन्न होता है। ये नियम है, ये नियम है। उपयोग बाहर में कोई विषय हो, प्रशस्त अप्रशस्त, कोई विषय को विषय करेगा तो नियम से राग उत्पन्न होगा, भले ज्ञानी हो कि अज्ञानी हो। और जब उपयोग स्वरूप के सन्मुख स्वरूप को विषय करके प्रवर्तन करेगा तो नियम से आनंद और शांति उत्पन्न होगी। ये नियम है। अब जब उपयोग ने अनादि की बहिर्मुखता छोड़कर स्वरूप की सन्मुखता में जब प्रवृत्ति करी, यानी स्वरूप सन्मुख हुआ, तो वहाँ नियम से आनंद उत्पन्न हुआ, तो आनंद का वेदन हुआ। आनंद के वेदन पर श्रद्धा ने कहा यही मैं आत्मा। कहा माने उसने उसको स्वीकार किया, प्रतीति करी, विनिश्चय किया, विश्वास किया। ऐसे होता है सम्यक दर्शन का परिणमन। सम्यक दर्शन का परिणमन श्रद्धा के जोर से, किंतु उपयोग द्वारा विषय मिले तब होता है। विषय कौन देगा? ज्ञान देगा। देखो दोबारा से एक ही लाइन बहुत कीमती है। भगवान आत्मा जो अबंध स्वरूप, ये विषय हुआ, उसका अंतर्मुख होकर ज्ञान का अनुभव करके प्रतीति करना, वह सम्यक दर्शन है। ऐसे होती है प्रतीति। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का आधार दिया है, यह सम्यक दर्शन है। व्यवहार से निश्चय होता है ऐसा नहीं है, ऐसा यहाँ कहते हैं आचार्य परमात्मा। निमित्त से निश्चय होता है ऐसा नहीं, आत्मा से निश्चय होता है। भगवान आत्मा अनंत आनंद और अनंत ज्ञान, उसके सन्मुख की दृष्टि करके, अंतर अनुभव करके प्रतीति करना। हर बार गुरुदेव बोलते हैं, उसका अपने को मर्म समझ लेना चाहिए। अपन क्या है, जल्दी से पढ़ जाए, जल्दी से पढ़ो तो उसका मर्म ख्याल में नहीं आता। अपन ने पढ़ लिया कि भगवान आत्मा अनंत ज्ञान अनंत आनंद स्वरूप, उसके सन्मुख की दृष्टि करके अनुभव करके प्रतीति करना। अब अनुभव करने वाला स्टेप बीच में डला हुआ है, पर अपन जल्दी में उस स्टेप को, वो सम्यक दर्शन की पर्याय की रुचि में, वो उस स्टेप को भूल जाते हैं। वो बराबर है, जैसा है वैसा समझना चाहिए। आत्मा आनंद है, उसका अनुभव करके प्रतीति करना, वह सम्यक दर्शन। लो क्या नाम रख दिया, आत्मा आनंद है। कैसे मालूम पड़ा कि जैसे ही उपयोग ने आत्मा का आलम्बन अथवा विषय बनाया तो वहाँ आनंद की उत्पत्ति हुई। उस आनंद ने घोषणा कर दी कि ये आत्मा है। आनंद का वेदन आया ना, तो आनंद का वेदन ये घोषणा करता आया कि ये ही आत्मा है। जैसे कोई पहचान होती है ना, पहचान, कि उसके दिखते ही अपने को ज्ञात हो जाता है कि है। धुआं दिखते ही अग्नि का ज्ञान हो जाता है, उदाहरण है बस। धुआं दिखते ही अग्नि का ज्ञान हो जाता है। ऐसे आनंद का आंशिक अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, ये सूचना, ये घोषणा करता आता है कि ये आत्मा है। अभी तक राग का वेदन था ना, वो आत्मा नहीं था, भले मानता था अज्ञान और मिथ्या श्रद्धान में, अज्ञान और मिथ्या श्रद्धान में मानता था। किसको? राग को आत्मा, दुख को आत्मा। दरअसल में तो अतीन्द्रिय आनंद का जो अनुभव वेदन संचेतन हुआ, उसमें यह ज्ञात हुआ कि यह आत्मा है, तो श्रद्धा ने अंगीकार किया, प्रतीति करी। आनंद नहीं मान रहा था। आनंद शब्द ही मत लो, वहां पर समझना है ना। इसलिए राग को अपना मानता था, सुख मानता था। चलो ऐसे बोलो, हाँ अभी यहाँ आनंद आत्मा है, इसलिए वो बात है।
हाँ, तो ज्ञान ने उस समय उसको क्यों कहा था कि ये सुख है? किसको? अज्ञान से, अनादि से अज्ञान प्रवर्तित था और मिथ्या श्रद्धा, अज्ञान से अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण वह बाह्य विषयों में प्रवर्तता हुआ। वहाँ जो कोई विषय संयोग में इसको दिखाई देते थे, उन विषयों को लक्ष्य करके वहाँ ये मैं हूँ ऐसा ज्ञान करवाता था और श्रद्धा उसे अंगीकार करती थी। अब इस सब में मैं शरीर हूँ, मैं द्रव्य कर्म हूँ, ये थोड़ी बात मोटी है समझाने की। अब जरा अपन बारीकी से इस ऑपरेशन को देखें तो उपयोग ने भले शरीर का लक्ष्य किया हो, कर्म के उदय के निमित्त से किसी प्रकार के संयोग वियोग को लक्ष्य किया उपयोग ने, तो वो तो उसके विषय रह गए, तो विषय में रह गए। अब उपयोग में क्या परिणमित हुआ कि उपयोग में उन विषय संबंधी जानना हुआ और राग का वेदन हुआ। राग का वेदन हुआ तो श्रद्धा ने राग में हूं ऐसा माना है। ये अज्ञानी की अवस्था। अब क्या हुआ कि जब जिनेंद्र परमात्मा के उपदेश से आत्मा के यथार्थ ज्ञान आनंद स्वरूप को विकल्पात्मक ज्ञान में निर्धारित किया और उस निर्धारित वस्तु का उपयोग ने मन इंद्रिय आदि सबका आलम्बन छोड़कर सीधा उसको विषय किया। तो विषय किया तो वहां अब राग उत्पन्न नहीं हुआ। क्यों ना हुआ कि राग उत्पत्ति का नियम है कि बाह्य विषय को लक्ष्य करे जब उपयोग तो नियम से राग उत्पन्न होता है, और स्वरूप को लक्ष्य करके प्रवर्तित हो उपयोग तो नियम से आनंद उत्पन्न होता है। तो अब जैसे ही उपयोग ने इस चैतन्य परमात्मा को लक्ष्य करके ये प्रवर्तित हुआ, इसको जानना वेदना दो एक साथ है ना, तो अपने स्वरूप को जाना, तो जानना हुआ आत्मा का, आत्मा अभेद को विषय किया है, तो जानना हुआ आत्मा का, और वेदन हुआ आनंद और अनंत गुणों की पवित्र आंशिक परिणति का। आनंद के स्वाद आते ही, चूंकि विकल्पात्मक निर्णय में यह बात नक्की थी कि मैं आनंद स्वरूप हूं, तो आनंद का स्वाद आते ही श्रद्धा ने तुरंत अंगीकार किया कि ये मैं आत्मा। आकुलता थी तो आकुलता को ही अपना स्वरूप मान रही थी श्रद्धा। जब स्वयं को लक्ष्य किया तो आनंद आया, घोषणा करते कि तुम आनंद स्वरूप आत्मा को ढूंढ रहे थे ना, यही आत्मा है। तो आनंद ने वहां पर आकर के उस मैं आत्मा हूं ऐसा फिर श्रद्धा ने अंगीकार कर लिया। तो मुद्दे की बात ये पूरी चर्चा के अंतर्गत इतनी समझना कि श्रद्धा कोई कार्य नहीं करेगी सिवाय अहम करने के, ज्ञान काम करेगा। दरअसल में मोक्ष मार्ग में 3 भावों को मुख्यतः कहा गया है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। अब तीनों की असलियत जान लो कि सम्यक दर्शन भी उपयोग के द्वारा किए गए कार्य पर से होता है सम्यक दर्शन, और सम्यक ज्ञान तो है ही उपयोग का कार्य। और सम्यक चारित्र किसे कहते हैं कि उपयोग का उसी विषय में टिके रहना, रमे रहना, जमे रहना, उसका नाम चारित्र है। तो वास्तव में देखो तो सारा कार्य ज्ञान का ही है। ज्ञान विषय दे तो श्रद्धा उसे आपरूप अंगीकार करे, और ज्ञान का उपयोग जमा रहे, टिका रहे, रमा रहे, इसका नाम चारित्र है। आ गया ना ख्याल में?
तो तीनों में काम कौन कर रहा है? काम तो ज्ञान कर रहा है। चारित्र तो उसे टिकाए रखने वाला भाव है, और सम्यक दर्शन उस आत्मा में प्रतीति करने का भाव है जिसको विषय ज्ञान ने दिया था। और ज्ञान टिक रहा है सो चारित्र चल रहा है। ऐसी बात है। देखो आगे बढ़ते हैं। चौथे गुण स्थान से यह संकेत शुरू होता है, समझ में आया? निश्चय आत्मा अबंध स्वरूपी प्रभु की अंतर में प्रतीति सम्यक दर्शन, वह बंध का कारण कैसे होगा? ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की गाथा कहती है ना? क्योंकि बहुत सीधी सच्ची बात है कि जो अबंध स्वरूप आत्मा को स्वीकार करता हुआ सम्यक दर्शन का परिणाम, जो अबंध स्वरूप आत्मा को जानता और आस्वादता हुआ ज्ञान का परिणाम, और जो अबंध स्वरूप आत्मा में लीनता का परिणाम, वो अबंध स्वरूप आत्मा में प्रतीति वेदन और लीनता का परिणाम, उससे बंध कैसे होगा? ये न्याय रखा है। उससे बंध कैसे होगा? अबंध स्वरूप आत्मा में लगा हुआ जो उपयोग, उसको स्वीकारती श्रद्धा और उसमें लीनता का भाव, इससे बंध कैसे होगा? ये देखो, ये कहा था ना, स्थितिर आत्मनि चारित्रम। ये ऊपर दो बात कह दी, दर्शन और ज्ञान की, फिर चारित्र की बात तीसरे पद में कही। चौथे पद में कुत एतेभ्यो भवति बंधा। कुत माने कैसे होगा इनसे बंध, भवति माने होगा। कुत एतेभ्यो भवति बंधा, बंध इनसे कैसे होगा? ना, इसको संक्षिप्त लाइन जो याद रह जाए वो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो कि साक्षात मोक्ष मार्ग है, उस साक्षात मोक्ष मार्ग से बंध कैसे होगा? ऐसे समझो, ये याद रह जाएगी बात। जो साक्षात मोक्ष मार्ग है, ये तो सूत्र सबको याद है ना, किसको याद नहीं बता दो। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, किसको याद नहीं है? जिसको आपको भी याद है ना, हाँ, तो देखो सबको याद है। तो ये जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग है, उससे बंध कैसे हो जाएगा? अतः उससे बंध नहीं होता। यही कहना था इस गाथा में। 216 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। चौथे गुण स्थान से संकेत शुरू होता है। निश्चय आत्मा अबंध स्वरूपी प्रभु की अंतर में प्रतीति सम्यक दर्शन, वह बंध का कारण कैसे होगा? ऐसा कहते हैं। चौथे पद में कहेंगे, अपने पढ़ा ना चौथा पद अभी, कुत एतेभ्यो भवति बंधा, वह तो मोक्ष का कारण है। बीच में जब स्थिर न हो सके और व्यवहार आता है तो वह बंध का कारण है। ज्ञानी को भी, हाँ, ज्ञानी को भी बंध का कारण। कौन? कि वो जो राग भाव आता है। पर जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो मोक्ष मार्ग है, और उसमें ज्ञानी प्रवर्तमान है और अपने स्वरूप की स्थिरता की वृद्धि द्वारा वीतरागता की वृद्धि हो रही है, मोक्ष मार्ग में आगे आरोहण करते हुए वे आरूढ़ हैं, वो उससे बंध नहीं होता। लेकिन अभी जितनी कमजोरी है, पुरुषार्थ की हीनता है, उसमें जितना राग है उस सबसे बंध होता है। यदि भूमिका में अशुभ राग है तो अशुभ बंध होता है, और शुभ राग है तो शुभ बंध। ज्ञानी को कोई छूट नहीं दी है। ज्ञानी को अपने ज्ञान भाव में परिवर्तन से जो लाभ हो रहा है वो उसका लाभ है। लेकिन ज्ञानी यदि अशुभ में प्रवर्तन करेगा तो उसे पुण्य बंध जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। और ज्ञानी यदि पुण्य भाव में प्रवर्तन करे और धर्म हो जाए, ऐसा भी नहीं होता है। ज्ञानी के लिए कोई स्पेशल छूट नहीं दी गई है।
उसने स्वयं जो लाभ कमाया है और उस लाभ से लाभ में प्रवर्तमान है, वो ज्ञानी का लाभ है, उसमें ही वह पूर्ण आत्मलाभ प्राप्त करेगा। बहुत एकदम सीधी बात है। ये पुण्य पुण्य पाप अधिकार आता है ना समय सार में, उसमें ऐसा आया है, ज्ञानी को भी बंध है। देखो अगला पेज अपन लेते हैं 232। इसी गाथा की बात आई है ना, 96 गाथा में आया, अप्पा दंसणु केवलू वी अण्णु सब्बू बभारू, है ना। सम्यक दर्शन ही आत्मा है या आत्मा ही सम्यक दर्शन है, अन्य सब व्यवहार है, ऐसा कहा। साक्षात सच्चिदानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु आत्मा है। समझ में आया? उसकी दृष्टि, उसका निर्णय, उसकी श्रद्धा में पूरे परमात्मा की श्रद्धा आती है। ऐसे देखो, उसकी दृष्टि, उसका निर्णय होगा, फिर उपयोग की वृत्ति होगी, फिर उस उपयोग की अंतर्मुखता में जब वेदन होता है वहाँ उसकी दृष्टि में वह स्वीकार होता है। उसकी दृष्टि, उसका निर्णय, फिर लिया उसकी श्रद्धा, उस श्रद्धा में पूरे परमात्मा की श्रद्धा आती है। यहाँ क्या कहना है या क्या समझना है अपने को कि अतीन्द्रिय आनंद का भाव जागृत होता है, तो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है और आनंद पर से वह पूरे परमात्मा भाव को स्वीकार करती है श्रद्धा, पूरे आत्म तत्व को स्वीकार करती है श्रद्धा, पूरे आत्म तत्व को अंगीकार करके उसकी प्रतीति करती है श्रद्धा। तो पूरे परमात्मा की श्रद्धा आती है। अकेले आनंद की आई है ऐसा नहीं, आनंद तो उसमें उसका लक्षण भाव है, लक्षण भाव है। देखो, जब निर्णय करके निर्णीत वस्तु का अनुसरण किया जाता है तो वहाँ लक्षण ज्ञान है, ज्ञान है, ज्ञान असाधारण लक्षण। और उस ज्ञान लक्षण से जब विषय किया तो वहाँ जो आनंद स्फुरायमान हुआ वो श्रद्धा के लिए लक्षण बनता है, वो सम्यक दर्शन। आनंद आए और सम्यक दर्शन ना हो ऐसा हो नहीं सकता, और सम्यक दर्शन हो और आनंद ना आया हो ऐसा हो नहीं सकता। परमात्मा उस श्रद्धा की पर्याय में नहीं आता। अब ये गुरुदेव की बहुत बारीक बातें हैं, लगभग रोज आती हैं, उसे ख्याल में रखना। चंद्रेश भाई देखो आप, परमात्मा माने अनंत गुणात्मक वस्तु, अनंत गुण, श्रद्धा, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता, विभुता, स्वच्छता आदि अनंत गुण जिसमें बस रहे हैं अभेद रूप से, वो वस्तु है, उसको परमात्मा कहा। तो वो परमात्मा वस्तु की श्रद्धा पर्याय में आई, पूर्ण परमात्मा की, अभेद अखंड आत्मा की श्रद्धा पर्याय में आई, पर परमात्मा पर्याय में नहीं आया। क्यों? कि परमात्मा तो अनादि अनंत एक रूप, ध्रुव स्वरूप, अखंड अभेद रहने वाला, जो कभी भेद रूपता को प्राप्त नहीं होता, इसलिए वो पर्याय नामक भेद में आता नहीं। यदि वो पर्याय रूपी भेद में आ जाए तो पर्याय एक समय की है, और ये तो अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट एक रूप, ध्रुव स्वरूप, सामान्य सदृश स्वरूप भाव है, इसलिए द्रव्य पर्याय में नहीं आता। और द्रव्य और पर्याय की भिन्नता ही ये है, पर्याय एक समय वर्त करके नष्ट हो जाती है, और ये हर पर्याय प्रति पर्याय में अनुत्पन्न अविनष्ट रहता है, ऐसे का ऐसा।
उसने परमात्मा की श्रद्धा की। देखो, परमात्मा उस श्रद्धा की पर्याय में नहीं आता, परंतु वह पर्याय है। कहाँ गया? उसने परमात्मा की श्रद्धा की तो वह अबंध परिणामी है। मोक्ष मार्ग कहो या अबंध परिणाम कहो, सम्यक दर्शन मोक्ष का मार्ग है। लो, इसमें आ गया मोक्ष का मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तीनों में सम्यक दर्शन वह मोक्ष मार्ग का एक अवयव है। लो, ये तीन कहे ना भैया, तो तीन नहीं है, तीनों की एकता है ना। तो तीनों में सम्यक दर्शन, एकता है ना, तीनों का एक परिणाम है, एकता है। यद्यपि कि श्रद्धा श्रद्धा गुण का भाव है सम्यक दर्शन, और सम्यक ज्ञान ज्ञान गुण का परिणाम है, और सम्यक चारित्र चारित्र गुण का भाव है, तथापि सम्यक दर्शन वह मोक्ष मार्ग का एक अवयव है। समझ में आया? ये तो आत्मा का निश्चय सम्यक दर्शन, अबंध स्वभावी का निश्चय जो सम्यक दर्शन, वह तो अबंध परिणाम है। ये कहते हैं उससे बंध कैसे होगा? धर्मी को 10वें गुण स्थान तक बंध है, लेकिन धर्म से नहीं। जितना अभी अस्थिरता जन्य बुद्धि पूर्वक अथवा अबुद्धि पूर्वक का राग है, उससे बंध है। इससे क्या न्याय निकल करके आया कि जिससे बंध हो वो धर्म नहीं होता, और जो धर्म होता है उससे बंध नहीं होता। न्याय निकला कि नहीं निकला? जिससे बंध हो वह धर्म नहीं होता। जिससे तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंध हो वो धर्म कैसे होगा? क्योंकि जिस भाव से बंध होता है उसे वह धर्म नहीं होता, और जो धर्म होता है उससे बंध नहीं होता। आई कि नहीं आई बात? ये 216 गाथा से। तो तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति 16 कारण भावना, उससे क्या होता है आप बताओ? बस पूरे जनागम से बताओ भाई अंकुर। बंद होता है ना, कौन सा? तीर्थंकर नाम कर्म की प्रकृति का बंद होता है। तो जिससे बंद होता है वो धर्म नहीं होता। 16 कारण धर्म नहीं है, आश्रय भाव है, बंध देने वाला भाव है। तो होता ज्ञानियों को ही है, ये भी बात पक्की है। अज्ञानी को तो हो ही नहीं सकता, ज्ञानियों को ही होता है। वो सभी ज्ञानियों को नहीं होता है। वो एक विशेष प्रकार का पुण्य परिणाम है। जिसको होता है उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध पड़ता है, और जिस भाव से बंध पड़ता है वो धर्म नहीं होता, और धर्म से कभी बंध नहीं होता। ये याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। देखो, आत्मा ज्ञायक स्वरूप भगवान, एक समय में पूर्ण परमात्मा। आप तो कह रहे थे त्रिकाली है, और यहां गुरुदेव ने कहा एक समय में पूर्ण परमात्मा। अरे हर एक समय में पूर्ण है, इसलिए त्रिकाल पूर्ण है। अभी 8 बजे यही उंगली थी, 8:30 पे भी यही, 9 पे भी यही, 9:30 पे भी यही, 9:45 पे भी यही। तो ये वही उंगली है ना, तो ये वही उंगली है। तो ये 8 बजे से लेके 9:45 तक, अपन तो समझने के लिए छोटा सा टाइम का वो स्लॉट देखते हैं। 8 से 9:45 तक एक एक सेकंड करके जो टाइम बढ़ता रहा, उसमें ये थी कि नहीं थी, और इतनी की इतनी थी कि छोटी बड़ी थी। बस प्रत्येक समय में पूर्ण परमात्मा है। उसका निश्चय करना, तो उसका निश्चय कब होगा? कि उसके सन्मुख होगे तो निश्चय होगा। राग के सन्मुख हो और स्वभाव से विमुख हो तो निश्चय कहाँ से होगा? समझ में आया? ये बात अपन पहली लाइन जो अपन ने पढ़ी थी उसमें कर चुके हैं कि जब राग की सन्मुखता होगी
तो राग का वेदन होगा और मैं राग हूं ऐसा निश्चय वर्तता आया है अज्ञानी को, अनादि अज्ञानी। लेकिन एक बार जो राग से छूटकर स्वभाव की सन्मुखता करी, उसमें अतीन्द्रिय आनंद का जो भाव प्रकट हुआ, वहाँ पूर्ण परमात्मा का सम्यक दर्शन श्रद्धान हुआ। अब जो हुआ सो हुआ। अब राग में जाता है तो राग मेरा है ऐसा रहता ही नहीं, क्योंकि राग से तो छूट गया है। क्योंकि एक बार इस शुद्धात्म स्वरूप का श्रद्धान हो जाने से राग में से स्वामित्व छूट जाता है, उसमें से कर्तृत्व छूट जाता है, कर्तव्य छूट जाता है, एकत्व छूट जाता है। छूट गया सो छूट गया। जैन साधु अनंत हुआ, देखो इस कहाँ था, इसने कभी किया नहीं। जैन साधु अनंत बार हुआ, दिगंबर साधु होकर 9वें ग्रेविक गया। फिर वो पूरी चर्चा है, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेविक उपजायो। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और है ये देखो 234। ये गुरुदेव ने 23 नंबर गाथा इसी परमान प्रकाश की याद करी। देखो, हाँ, बे यही सत्थही इद यही इदई हिम जो जिये मुणहु न जाई। वेद की व्याख्या नीचे की है। वेद किसको कहा कि केवली की दिव्य ध्वनि को वेद कहते हैं, और शास्त्र किसको कहते हैं कि उस दिव्य ध्वनि की परंपरा में महामुनियों के वचनों रूप से जो शास्त्र रचित हुए हैं अथवा जो उनका उपदेश आया है उसे शास्त्र कहते हैं। वेदई 23 का था। वेदई माने केवली की दिव्य ध्वनि। बहिया देखना अभी आता नहीं, उन बीड़ियों की बहिया बहुत देखी है ना, बहिया कहते हैं ना, वो बही खाते। ये जिनेंद्र परमात्मा के बही खाते हैं। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि नुकसान का खाता कौन सा और लाभ का खाता। बही खाते में क्या लिखा रहता है? खर्च का खाता, आमदनी का खाता, नुकसान का खाता, लाभ का खाता। ये जिनेंद्र परमात्मा के बही खाते में सब लिखा है कि पुण्य पाप का खाता, नुकसान का खाता, और स्वरूप आलम्बन का खाता, आश्रय का खाता, वो लाभ का खाता। वेदही, वेदई की व्याख्या की केवली की दिव्य वाणी से, शास्त्र ही महामुनियों के वचनों से। 2 पॉइंट आ गए। केवली की दिव्य ध्वनि से, मुनिराजों के महामुनियों के द्वारा रचित कहे गए लिखे गए उपदेश रूप शास्त्रों से, तथा इंद्रिय तथा मन से भी शुद्धात्मा जाना नहीं जाता। लो, शुद्धात्मा जाना नहीं जाता। दिव्य ध्वनि से शुद्धात्मा जाना नहीं जाता। शास्त्रों से शुद्धात्मा जाना नहीं जाता। मन और इंद्रिय से शुद्धात्मा जाना नहीं जाता। अब उधर से चल के आए थे, अब इधर से चलते हैं। मन और इंद्रिय के अवलंबन से आत्मा जानने में नहीं आता। लेकिन इस शुद्धात्मा का क्या स्वरूप है, इसे जानने में मन इंद्रिय निमित्त होती है। फिर आगे बढ़ो। महामुनियों के वचन, लिखित अथवा कहे गए जो उपदेश रूप वचन हैं, वे शुद्धात्मा को जानने में निमित्त तो हैं, पर उनसे जाना नहीं जाता। ऐसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि भी इस शुद्धात्मा के स्वरूप को जानने में निमित्त तो है, लेकिन उससे जाना नहीं जाता। यही अर्थ हुआ ना इसका। तो निमित्त से तो कार्य होता नहीं, और निमित्त भी वे कब कहलाएंगे कि जब नैमित्तिक हो, यानी शुद्धात्मा अपने स्वयं के ज्ञान में ज्ञान से जाने, आत्मा आत्मा को आत्मा द्वारा जाने, तो ये सब निमित्त कहलाए। वाँचो, देखो, दोबारा बोला, महामुनियों के शास्त्रों से
मुनि के वचनों से, गणधर आदि संतों मुनियों के वचनों से भी आत्मा ज्ञात नहीं होता। गुरुदेव के सीडी सुनने से आत्मा ज्ञात नहीं होता। यहाँ स्वाध्याय में स्वाध्याय सुनने से, समझने से आत्मा ज्ञात नहीं होता। आत्मा तो आत्मा को आत्मा द्वारा जानने पर ज्ञात होता है, और जिसने आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में जाना, उसको ये सब निमित्त कहलाते हैं। जाने तो, नहीं जाने तो क्या। कोई बच्चा बहुत बड़े कॉलेज में, चलो नाम लेते हैं बड़ा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, 5 साल पढ़ा और 5 साल में 1 साल भी पास नहीं हुआ, फेल होकर के आया। अब आप किससे कह सकते हो कि ये लड़का हमारा 5 साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा है? किससे कह सकते हो? कह सकते हो? कह ही नहीं सकते। क्यों? कि वहां पढ़ने का जो फल आना चाहिए था वो नहीं आया है ना। तो क्या कह सकते हो क्या? फिर हमारा बच्चा 5 साल, फिर वो पूछेगा अच्छा 5 साल में क्या क्या डिग्री लेकर के आया? नहीं, फेल हो गया है, 5 साल में 1 बार भी पास नहीं हुआ। तो वो जिससे आप कह रहे हो वो आपकी बुद्धि पे तरस खा जाएगा। तो नैमित्तिक जब तक नहीं हो तो निमित्त कहें कैसे? महामुनि के शास्त्रों से, मुनि के वचनों से, गणधर आदि संतों मुनियों के वचनों से भी, और मनोरिंद्री भी लगा लो इसमें, उससे भी आत्मा ज्ञात नहीं होता। गुरुदेव कहते हैं देखो परमात्म प्रकाश पुस्तक वहाँ रखी है कि नहीं, कोई श्रोता को आपके सामने रखी है कि नहीं, ऐसे पूछा। फिर खुद ही कहा रखी होगी भंडार में। सेठ परमात्म प्रकाश है कि नहीं? भंडार में है ना। गुरुदेव क्यों कहते हैं भंडार में है? ये दरअसल में परमात्म प्रकाश सोनगढ़ में नहीं छपा। जब गुरुदेव श्री ने व्याख्यान किया था तब आगाज से आई थी। पहली बार में 250 पुस्तक आई, फिर 100 आई, फिर 500 आई, फिर 240 आई, ऐसे 990 पुस्तक आई। तो गुरुदेव कहते थे 1000 पुस्तक आई है और सब खप गई। खप गई माने सब उपयोग में आ रही है। केवली की वाणी से और मुनियों के बनाए हुए शास्त्र से और मुनि की वाणी से भगवान ज्ञात नहीं होता। लो बोलो ये बात समझना है कि नहीं समझना? नक्की करना है कि नहीं करना? तुम्हारे आने से पहले ये गाथा आ गई है 23 नंबर। इंद्री से मन से भी ज्ञात नहीं होता। मन तो विकल्प है, मतलब मन तो विकल्प है माने मन के अवलंबन से वर्तने वाली जो परिणति है उसमें नियम से विकल्प उत्पन्न होता है। इंद्रिय से तो दूसरे 5 पदार्थ की ओर, 5 पदार्थ माने 5 इंद्रिय के प्रतिनियत जो मूर्तिक आदि पदार्थ हैं वे 5 पदार्थ कहने में। भगवान तो अनिंद्रिय है, वह अनिंद्रिय ज्ञान से, अतीन्द्रिय ज्ञान से ज्ञात होता है। वीतराग की वाणी केवली की दिव्य ध्वनि से भी ज्ञात नहीं होता। समझ में आया? ये चर्चा यहाँ तक आई। फिर 97 नंबर गाथा की चर्चा कल चलेगी। अपने पास 5 मिनट का समय है तो ज्ञान गोष्ठी को अपन बीच में अभी काफ़ी दिनों से उसे, उसमें 1 या 2 बोल है, अपन देखते चलते हैं जिससे वो भी अपना क्रम बना रहे। पुस्तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसे ही
ये दो बोल आए हैं, अपन क्या छांट छांट के विशेष बोल इसमें देख रहे थे। एक तो जिन पे पुस्तक हो ये पढ़ सकते हैं, निश्चय व्यवहार का स्वरूप थोड़े ख्याल में लाने के लिए अच्छा बोल है ये। फिर यहाँ पर त्याग के दो बोल हैं, बस ये पढ़ना है अपने को। देखो, ज्ञान मूर्ति निर्मल चैतन्य घन आनंद स्वरूप हूँ, मेरा सुख मुझ में है, ऐसी दृष्टि के जोर में राग टाला, और राग टालने पर राग के निमित्त सहज टले। देखो त्याग की बात चलती है ना, तो त्याग के संदर्भ में हमारा लक्ष्य बाह्य वस्तुओं पर जाता है कि इसका त्याग, मान लो घी का त्याग, शक्कर का त्याग, वस्त्र का त्याग, घर का त्याग, ऐसे जाता है ना। तो अब देखो ये त्याग का स्वरूप यहाँ कहते हैं, संक्षेप है, बहुत संक्षिप्त बात है। ज्ञान मूर्ति निर्मल चैतन्य घन आनंद स्वरूप हूँ मैं, मेरा सुख मुझ में है। दो पॉइंट हैं बस। मैं कैसा हूँ कि ज्ञान मूर्ति निर्मल चैतन्य घन आनंद स्वरूप हूँ, मेरा सुख मुझ में है। तो अब सुख बाहर खोजने की बुद्धि टल जाने से और अपने आनंद स्वरूपता का धनी मैं स्वयं होने से, ऐसी दृष्टि के जोर में, यानी ऐसा निर्णय लेकर, ऐसा उसकी तरफ झुकाव के जोर में राग टाला। राग कैसे टाला? पहले राग टाला ऐसे लिया, त्याग की बात चलती है ना, तो राग टाला। तो राग कैसे टाला कि वीत राग स्वरूप का आलम्बन लेने से राग टाला। बराबर पॉइंट, उसका क्रम समझना। वीतराग स्वरूप, आनंद स्वरूप चैतन्य आत्मा का आश्रय आलम्बन लेने से राग टाला। अब राग टाला तो राग टालने पर राग के निमित्त सहज टले, टलेंगे ना सहज। जैसे वो आजकल बहुत महंगी महंगी चॉकलेट आती है ना, 100 रुपये 200 रुपये जो भी आती है, उनके प्रति बच्चों को राग होता है, बड़े लोगों को सामान्यता नहीं होता। अपन तो उदाहरण की बात करते हैं। तो वो जो चॉकलेट ऐसी बिछी पड़ी हो, तो जो जिस समझदार 40-50 वर्ष के व्यक्ति को चॉकलेट के प्रति सामान्यता राग नहीं है, अपन तो उदाहरण की बात मान लो उसको नहीं है, तो उसको उस चॉकलेट के प्रति का लक्ष्य भी नहीं जाता, और कदाचित वो लक्ष्य में आती है तो वो उधर से लक्ष्य हटा लेता है। और बालक जिसको वो बहुत प्रिय है उसका लक्ष्य वहीं जाता है, और वो तब तक उधर ही उसका लक्ष्य दौड़ता है जब तक वह प्राप्त करने की व्यवस्था नहीं बना लेता। ऐसा ही है ना। तो बस वो न्याय पकड़ना कि जब उस जाति का राग टल गया, स्वरूप के आलम्बन से राग टल गया, तो राग के निमित्त सहज टल जाते हैं, फिर उधर उसका लक्ष्य नहीं जाता है। वही त्याग वास्तव में ज्ञान गर्भित त्याग है। ज्ञान गर्भित माने ज्ञान स्वरूप के आलम्बन से, राग के टल जाने से, राग टलने पर निमित्त सहज टलते हैं, ये त्याग ज्ञान गर्भित है और वही सच्चा त्याग है। बाकी तो जिसे आत्मा का भान है नहीं, वह तो मात्र इन स्त्री पुत्र में सुख नहीं है इसलिए चलो छोड़ो इन्हें, ऐसे द्वेष भाव से त्याग करता है। कैसा है ये द्वेषी? द्वेष भाव से करता है, द्वेषी है ना। कैसा द्वेषी है कि पहले उन्हीं विषयों में रागी हुआ वर्तता था, अब उन विषयों में उसको राग ना रहा। उन विषयों में राग ना रहा तो द्वेष खड़ा करके छोड़ता है। समझना पॉइंट को
द्वेष खड़ा करके छोड़ता है, और धर्मी उस जाति का राग टल जाने से उन निमित्तों से सहज टल जाता है। वह त्यागी नहीं है। कौन? इन स्त्री पुत्र में सुख नहीं है इसलिए चलो इन्हें छोड़ो, ऐसे द्वेष भाव से त्याग करता है, वह त्यागी नहीं, परंतु अंतर में उसे भोग की रुचि पड़ी है। लो, त्याग अर्थात क्या कि पर का त्याग तो आत्मा को है नहीं, परंतु राग देश का त्याग वह भी नाम मात्र, कथन मात्र है, कहने मात्र है। राग के त्याग का कर्तापना द्रव्य दृष्टि से आत्मा को नहीं है। अपने स्वभाव में स्थिर रहते हुए राग देश सहज टल जाते हैं, वह त्याग कहा जाता है, वह भी व्यवहार है। शेष चर्चा आगे।